इंटरनल ईयर को डिस्क्राइब करेंगे। और इसके पहले जो क्लासेस थी मिडिल ईयर, यूस्टेकियन ट्यूब तक हमने क्लासेस एंडिंग करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ईयर, इनर ईयर। और इनर ईयर इज आल्सो नोन एज द लेबिरिंथ। इनर ईयर इज आल्सो नोन एज द लेबिरिंथ। लेबिरिंथ, ठीक है। मैं लेबिरिंथ यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ, लेबिरिंथ। इनर ईयर आल्सो नोन एज द लेबिरिंथ। क्लियर। एक चीज, एक डायग्राम में आपको और छोटा सा बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग से पहले, कि जैसे हमारा ये एक्सटर्नल ईयर हमने डिस्कस किया था, उसके बाद मिडिल ईयर हमने डिस्कस किया, और अब हम ले रहे हैं इनर ईयर। और इनर ईयर के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो लेबिरिंथ है, इसको हम लेबिरिंथ कहते हैं, इसको हम टिम्पेनिक कैविटी कहते हैं, और ये अपना एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। मिडिल ईयर आल्सो नोन एज द टिम्पेनिक कैविटी। मिडिल ईयर आल्सो नोन एज द टिम्पेनिक कैविटी, और इनर ईयर आल्सो नोन एज द लेबिरिंथ। ठीक है। और यहाँ पे लेबिरिंथ स्टार्ट होने से लगा के यहाँ पे मीन्स इसकी जो बिगनिंग है, इस बिगनिंग की जो वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल तो टिम्पेनिक वॉल है, लेकिन ये जो वॉल है इसको हम मीडियल वॉल कहते हैं, या फिर कहते हैं लेबिरिंथाइन वॉल। लेबिरिंथाइन वॉल। क्लियर, लेबिरिंथाइन वॉल। क्लियर। और क्योंकि यहाँ से लेबिरिंथ स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो टिम्पेनिक कैविटी के जो मिडिल की तरफ जो वॉल रहती है इसको हम कहते हैं मीडियल वॉल और लेबिरिंथाइन वॉल। और टिम्पेनिक कैविटी के जो लेटरल की तरफ जो वॉल रहती है उसको हम कहते हैं टिम्पेनिक वॉल। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। तो अब हम देखेंगे इनर ईयर का स्ट्रक्चर। और इनर ईयर का स्ट्रक्चर आपके सामने एक डायग्राम के साथ और एक मॉडल के अंदर हम इसको देखेंगे। और इनर ईयर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको दो टर्मिनोलॉजी को कंफर्म करना है, उसका डाउट क्लियर करना है, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, आज हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे ये लेबिरिंथ का देखेंगे, इनर ईयर का देखेंगे। तो इसमें दो तरह के टर्म आते हैं, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या है कॉन्सेप्ट हम इस मॉडल के अंदर देखेंगे। ये पूरा बोन है, और इस बोन के अंदर ये जो इनर ईयर है, मैं इसको वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किससे होल्ड कर रहा हूँ, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से इनर ईयर को होल्ड कर रहा हूँ। और इनर ईयर जो है ये आपके बोन के अंदर सुरक्षित है, बोन के अंदर सुरक्षित है। मीन्स जैसा इस इनर ईयर का शेप है वैसा के वैसा शेप बोन के अंदर भी है। ठीक है, तो जैसा स्ट्रक्चर बाहर है वैसा ही स्ट्रक्चर इनर ईयर के अंदर है, इस कारण से ये इसमें क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। हम इस स्ट्रक्चर को क्या देखते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब फिनोमिना हमको देखने को मिलता है। ट्यूब है और इसके अंदर एक ये छोटी ट्यूब और इसके अंदर ये फिक्स हो रही है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब फिनोमिना है, यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है। और ट्यूब विद इन ट्यूब को हम डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, डायग्राम में कैसे देखेंगे, जो आउटर आपको लाइनिंग दिख रही है, ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या कहलाएगी, आउटर वॉल। ठीक है, और आउटर लेबिरिंथ, या इसको हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ। और अंदर की जो लाइनिंग है रेड कलर की है, ये आपको स्ट्रक्चर किसका इंडिकेशन है, ये है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, ब्लैक कलर इज बोनी लेबिरिंथ एंड रेड कलर इज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसको समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल लेंगे। यदि पेन है, ठीक है, पेन है, बॉल पेन है, बॉल पेन के अंदर जो रिफिल रहती है, तो बॉल पेन जो है वो ये ब्लैक कलर है, जो बोन से बना हुआ एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। और जैसी जैसी कैविटी है वैसी की वैसी ही ट्यूब उसके अंदर सिचुएटेड रहती है। जैसे पेन के अंदर रिफिल है, पेन स्ट्रेट रहता है, लेकिन जो इनर ईयर है, इनर ईयर पेन जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन वो क्या रहता है, स्पाइरल शेप में रहता है। और ये आप जैसे इनर ईयर में देखोगे डायग्राम के अंदर हम ऐसा देखते हैं, लेकिन ये शंख जैसा बनाता है, तो ये कंप्लीटली ये स्पाइरल होके एंड तक आ जाता है। लेकिन ये ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है। और आउटर ट्यूब स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ, और इनर ट्यूब स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा, बोनी लेबिरिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं।
इसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि इनर ईयर के दो बड़े बड़े पार्ट हैं। इनर ईयर के दो बड़े बड़े पार्ट हैं। दो बड़े बड़े पार्ट कैसे हैं? मैं यहाँ से इनर ईयर को डिवाइड करता हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इनर ईयर को डिवाइड कर रहा हूँ। और इनर ईयर को जैसे ही मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो दो पार्ट मिले, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। ओके, तो आप क्या देखते हो, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे वेस्टिबुलर एपेरेटस। इसको हम क्या कहेंगे? वेस्टिबुलर एपेरेटस। वेस्टिबुलर एपेरेटस, वेस्टिबुलर एपेरेटस, वेस्टिबुलर सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या है? वेस्टिबुलर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाएगा कोक्लियर, कोक्लिया, कोक्लिया, ठीक है। और कोक्लिया, इसका एक दूसरा भी हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ब्रैकेट में कि ऑडिटरी, ऑडिटरी इज रिलेटेड टू द लिसनिंग, ऑडिटरी, सेंसरी, रिसेप्टर एपेरेटस, रिसेप्टर एपेरेटस, ऑडिटरी, सेंसरी, रिसेप्टर एपेरेटस। वेस्टिबुलर part is responsible for balance maintenance. Vestibular part is responsible for balance maintenance. कैसे बैलेंस मेंटेन करता है, सारी डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, वर्टिकल कौन सी सिचुएटेड रहती है, लेटरल कौन सी, हॉरिजेंटल कौन सी डायरेक्शन में है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और कोक्लिया का क्या है, कौन कौन से सेंसर्स इसमें रहते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कोर्टिका अंग क्या है ना, हेलिकोट्रोमा क्या है, इसके अलावा टिम्पेनिया क्या है, स्टेप, इसके अलावा वेस्टिब्यूली क्या है, ठीक है। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यूट्रिकल्स क्या है, सेक्यूल्स क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास के साथ आप बने रहिए। बस अभी तो हमने क्या किया है, सिर्फ इनर ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वेस्टिबुलर अपरेटस, और दूसरा जो स्पाइरल शेप में ट्यूब विद इन ट्यूब रहता है, स्पाइरल शेप के अंदर भी रहता है, इसको हम कहते हैं कोक्लिया, ठीक है। वेस्टिबुलर एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस मेंटेनेंस। ये बैलेंस बनाता है। अब कैसे बनाता है ये हम डिस्कस करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए, ठीक है, हियरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब जो नर्व सप्लाई करती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ईयर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है, ये कौन से नंबर की नर्व है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। अब वेस्टिबुलो कोक्लियर एपरेटस, सॉरी, वेस्टिबुलर एपरेटस के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। पहला चीज तो मैं ये बता दूं कि पूरा ईयर, पूरे, चाहे वो वेस्टिबुलर एपरेटस हो या कोक्लियर हो, पूरा ईयर ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यहां पर भी आप ट्यूब विद इन ट्यूब देख रहे हो, ट्यूब विद इन ट्यूब देख रहे हो, ट्यूब विद इन ट्यूब देख रहे हो, तो कंप्लीट पूरा जो भी इनर ईयर है वो पूरा ट्यूब विद इन ट्यूब में पाया जाता है। आउटर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोनी लेब्रिंथ कहते हैं, क्योंकि वो बोन से अटैच्ड रहता है, और इनर जो अंदर का है वो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, सेंसरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन से बना है। किससे बना है ये? सेंसरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन। रेड कलर की जो लाइनिंग है आप लिख लेना, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है बोर्ड पर, तो आप लिख लेना सेंसरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ये सारी सेंसरी, ये सेंसेशन लेने वाली एपिथेलियल है, ठीक है। सेंसरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है इंटरनल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, इसमें एक तो होल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और होल के अंदर क्या, दो आपको इस तरह से सेक्यूल मिलके बने हुए हैं। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ ये इनर मेम्ब्रेन भी इस तरह से आती है। ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहे हैं, ये क्या है? सेक्यूल। ये क्या है? सेक्यूल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक्यूल। और इस तरह से जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यू शेप में मैंने बनाया है याद रखने के लिए, तो इसको हम कहते हैं अट्रिकल, यूट्रिकल भी कहते हैं, यूट्रिकल, ठीक है। अब हमने दो स्ट्रक्चर देखे। इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं ये हो गए सेक्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया यूट्रिकल, ठीक है। इस तरह से एक पार्ट और रहता है, यहाँ पे आपको ये चीज जो दिख रही है इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट एंडिंग, ये किसकी एंडिंग है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल की एंडिंग है। ये किसकी एंडिंग है? सेमी सर्कुलर कैनाल की एंडिंग है। और ऐसा दिखता है जैसे
न्यूरॉन्स के टर्मिनल बटन जैसा, ठीक है। तो ये जो एंडिंग है इसको हम कहेंगे एम्पुला, और एम्पुला आप यूट्रस के जो स्ट्रक्चर पढ़ते हो वहां पर भी इस तरह से स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको आप एम्पुला कहते हो, यहां पर भी हम इसको क्या कहेंगे, एम्पुला। तो ये आपका हो गया एम्पुला, एम्पुला, ठीक है, एम्पुला। अब हम क्या देखते हैं कि वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर पहला हमने एम्पुला स्ट्रक्चर देखा, सेक्यूल देखा और यूट्रिकल देखा। यूट्रिकल और सेक्यूल और यूट्रिकल पास में रहते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, और एम्पुला जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल की एंडिंग है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, ये आधे राउंड में बनी हुई शेप की ट्यूब्स रहती है, ठीक है, आधे राउंड में बनी हुई शेप की ट्यूब्स रहती है, और ये 3 रहती है, 3 इस ईयर में रहती है, 3 उस ईयर में रहती है, टोटल 6 रहती है, ठीक है। लेफ्ट साइड के ईयर में हम बात करें या राइट साइड के ईयर में बात करें तो ये 3 है, और इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर कैनाल में पाया जाता है। अब देखना कि सेमी सर्कुलर कैनाल और सेमी सर्कुलर डक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है, ब्लैक कलर की जो ऊपर बाहर की जो ट्यूबिंग स्ट्रक्चर है, ये बाहर की ट्यूबिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, सेमी सर्कुलर कैनाल। और उस कैनाल के अंदर रेड कलर की जो ट्यूबिंग है, उस रेड कलर की ट्यूबिंग को कहेंगे सेमी सर्कुलर डक्ट। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे डार्क रेड ब्लैक कलर की जो है ये कोक्लियर कैनाल कहलाएगी, और इसके अंदर रेड कलर की जो है ये कोक्लियर डक्ट कहलाएगी। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैनाल कहलाता है, अंदर वाली जो ट्यूबिंग स्ट्रक्चर है वो डक्ट कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर कैनाल एक जगह से स्टार्ट होती है और इसका दूसरा एंड जो है वो डायमीटर इसका बढ़ा के क्या बनाता है, एम्पुला बनाता है। तो एक सेमी सर्कुलर कैनाल एक एम्पुला बना रहा है, दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल दूसरा एम्पुला बना रहा है, और तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल तीसरा एम्पुला बना रहा है। अब ये एम्पुला जो है, ठीक है, इनका भी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, फंक्शन क्या है इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इसमें 3 के अलग अलग नाम है। जो बाहर वाली पाई जाती है आगे की तरफ जो रहती है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और उसके पीछे उससे ही जुड़ी हुई लेकिन उसके पीछे की तरफ जो जाती है उसको हम कहते हैं पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और एक लेटरली जो बाहर की तरफ आती है इसको हम कहते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये दोनों वर्टिकली प्रेजेंट रहती है। कैसी रहती है, वर्टिकली डायरेक्शन में रहती है, वर्टिकली, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, वर्टिकली प्रेजेंट रहती है, ये दोनों वर्टिकली डायरेक्शन में रहती है। लेकिन ये जो कैनाल है ये वर्टिकली नहीं होती है, ये कैसी होती है, हॉरिजेंटली होती है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे हॉरिजेंटली, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली, ठीक है, ओके। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके अंदर भी रेड कलर के ट्यूबिंग है, और ये रेड कलर की जो ट्यूबिंग है वो क्या है, सेंसरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो सेल्स रहती है, हेयर सेल्स रहती हैं, ठीक है, इसके अंदर भी फ्लूइड रहेगा, ये सारी चीजें रहती है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एम्पुला जो है और सेक्यूल और यूट्रिकल इनके फंक्शन क्या है, एम्पुला, सेक्यूल और यूट्रिकल के फंक्शन क्या है। तो एम्पुला के अंदर जो सेंसरी सेल्स रहती हैं इन सेल्स का नाम है, सेंसरी सेल्स का नाम है, एम्पुला के अंदर जो सेंसरी सेल्स पाई जाती है उनको हम कहते हैं क्रिस्टाई। इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टाई, क्रिस्टाई, ठीक है, क्रिस्टाई। और इनके अंदर जो सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं सेंसेशन लेने के लिए इसको हम कहेंगे मैक्यूला। इसको हम क्या कहेंगे, मैक्यूला, मैक्यूलाई, मैक्यूलाई। मैक्यूला इज रिलेटेड टू द ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट, ठीक है। आई के अंदर भी आप यदि एग्जामिनेशन करते हो और अंदर रेटिना पर जो बीचों बीच में डार्क स्पॉट दिखता है उसको हम मैक्यूला कहते हैं। यहाँ पर भी डार्क, जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं, इंटरनल साइंटिस्ट जब इनको अंदर से देखते हैं डार्क स्पॉट, इनको डार्क स्पेशल सेंसरी पॉइंट्स दिखते हैं, वो जो सेंसरी पॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं, डार्क होने के कारण से मैक्यूलाई नाम दिए रखा है। और किसमें पाए जाते हैं, ये सेक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सेंसरी रिसेप्टर हैं
ये सेंसेशन को रिसीव करके जो जिस तरह का बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेदार है वो बैलेंस कौन सा है ना, काइनेटिक है या स्टैटिक है। तो एम्पुला जो है वो काइनेटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। काइनेटिक मीन्स गतिज, आप गति कर रहे हो, गति के समय बैलेंस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्रिस्टाई ऑफ द एम्पुला। ठीक है, एम्पुला के अंदर जो क्रिस्टाई है, क्रिस्टाई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो स्टैटिक काइनेटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। काइनेटिक या डायनेमिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्रिस्टाई ऑफ द एम्पुला। और मैक्यूलाई जो है वो स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टैटिक बैलेंस, तो स्टैटिक बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैक्यूलाई ऑफ द सेक्यूल एंड अट्रिकल्स, ये दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। बैलेंस मेंटेनिंग का काम हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम एक चीज पॉइंट अलग से पॉइंट लेते हैं, वो ये लेते हैं कि एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ क्या है। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है, रेड कलर का मैं जो बता रहा हूं, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड रहता है, ये फ्लूइड जो रहता है, इंटरनल जो फ्लूइड रहता है, ये फ्लूइड कहलाएगा एंडोलिम्फ। ये फ्लूइड क्या कहलाएगा, एंडोलिम्फ। तो इसको हम यहां लिख लेंगे एंडोलिम्फ। लिम्फेटिक फ्लूइड है, ठीक है, और एंडो अंदर की तरफ रहता है तो एंडोलिम्फ। और इसके सराउंडिंग यहाँ का जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ का जो फ्लूइड है ये फ्लूइड कहलाएगा पेरिलिम्फ। इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, पेरिलिम्फ। तो इस पेरिलिम्फ को मैं लिख लेता हूं यहां पर, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्लियर। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि पेरिलिम्फ का जो नेचर है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जैसा रहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जैसा रहता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या ज्यादा रहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है, सोडियम ज्यादा रहता है, पोटेशियम कम रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। और एंडोलिम्फ का जो नेचर रहता है वो रहता है, एंडोलिम्फ का जो नेचर रहता है वो रहता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के जैसा। और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा रहता है, पोटेशियम ज्यादा रहता है। तो एंडोलिम्फ के अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है और पेरिलिम्फ के अंदर सोडियम ज्यादा रहता है। ओके।